Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. क्या आप भी वर्दी पर चमकते सितारे और साथ ही कंधों पर अपने इंडियन आर्मी का टाइटल का गर्व देखने का, अपना काम करने का इस बीच सपना जरूर देखते होंगे ना? लेकिन रुकिए, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक रुतबा जैसा आपके लिए एक तोहफा है, एक आपके लिए पद होता है जिसका रास्ता बेहद चैलेंजिंग और काफ़ी एक्साइटिंग भी होता है। देखिए, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसके लिए सिर्फ हमें फिजिकल मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन सच तो ये है कि इसमें असली जंग और मैदानी जंग जो होती है वो आपके दिमाग और सही जानकारी के बीच होती है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें 12वीं के तुरंत बाद भी आप ऑफिसर बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इसमें ग्रेजुएशन के लिए भी मौका है। वहीं कि आपको पता है कि 12वीं के तुरंत बाद भी आप ऑफिसर बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, पूरे भागीदार बन सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपके पास एक सीक्रेट मौका होता है, वो क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस पूरे पड़ाव में हम ये बात करेंगे आपसे कि आपके लिए कौन कौन से एग्जाम देने वाली प्रक्रिया आपके लिए आर्मी में शामिल रहेंगी और कैसे स्टूडेंट को लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलेगा। देखिए, आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि सही एंट्री स्कीम चुनने का शुरू प्रोसेस आपका यहीं से होता है। अगर आप 12वीं में हैं तो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी जा सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा रास्ता है आपके लिए, जिसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आप 12वीं पास अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। वहीं ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इसमें सीडीएस के लिए भी पद चुन सकते हैं, जो कि है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद असली चुनौती आपकी होती है एसएसबी इंटरव्यू। एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके पड़ावों के लिए बेहद मुश्किल जरूर होता है, पर्सनालिटी लीडरशिप को काफी परखता है। देखिए, इन शॉर्ट बात करें तो इसमें 12वीं या डिग्री के बाद भी यूपीएससी एग्जाम निकाल कर आप अपने लेफ्टिनेंट पद को चुन सकते हैं, बनाने की रेस में शामिल हो सकते हैं और प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक यानी कि अभी भी अगर आप 12वीं पास कर रहे हैं और आपके फाइनल एग्जाम्स अगर आप देने वाले हैं, तो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे सबसे बड़े ऑप्शंस भी आपके लिए हाजिर हैं। इसके लिए आपकी एज भी 16.5 और 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। देखिए, यूपीएससी साल में 2 बार इसका एग्जाम भी लेते हैं, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीएस यानी कि जो आपका जनरल स्टडीज होता है, ये भी आपसे सवाल इन तौर पर पूछे जाते हैं। रिटन निकालने के बाद आपका होता है फिर एसएसबी इंटरव्यू। लेकिन सब कुछ क्लियर करने के बाद आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में भी ऑफिसर रैंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ये मौके भी आपके लिए हैं। वहीं अगर आपने 12वीं पास यानी कि पीसीएम, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों से 70% मार्क्स के साथ अगर आपने पास किया है, तो आपके लिए टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम एक शॉर्टकट भी जरूर है। इसमें सबसे बड़ी जो खासियत होती है आपके लिए वो होती है आपका इसमें कोई तो एक तो रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, और साथ ही सिलेक्शन भी सीधा आपकी मेरिट और एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर होता है। देखिए, उनके लिए काफ़ी बेस्ट पॉइंट होता है जो टेक्निकल साइड में काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं उनके लिए भी सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो भी आपको बताया, वो भी आपका रास्ता बन सकता है। वही एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप सीडीएस एग्जाम भी निकाल कर अगर आप आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर ओटीए जो कि आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओटीए उनके लिए होता है जो 10वीं से लेकर 14 साल यानी कि 10 से लेकर 14 साल के सर्विस में आना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें इसमें इंजीनियरिंग कर रहे ऑप्शंस उनके लिए भी हैं। एनसीसी बैकग्राउंड से जो आते हैं वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का रास्ता भी चुन सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग और काफ़ी एक्साइटिंग भी उनके लिए ज़रूर हो सकता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि इनके लिए भी क्या मौके हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें एक तो आपके लिए चुनौतियां काफ़ी रहेंगी, लेकिन स्टूडेंट्स की जो इंजीनियरिंग फील्ड में जो है उनके लिए भी अलग से रहेंगी। अगर आपने AICTE से रिकॉग्नाइज किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक डिग्री पूरी कर ली है ना, तो आप इस पद के लिए शामिल हो सकते हैं, जो कि आपके लिए UES यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम एक शानदार दरवाज़ा आपके लिए यहाँ पर खुल जाता है। इस पूरी एंट्री की सबसे बड़ी जो खूबी है वो क्या है, वो ये खास बात है कि खास तौर पर आपके लिए टेक्निकल ऑफिसर बनने के लिए डिज़ाइन की गई है ये पूरी प्रक्रिया। और इसमें अप्लाई करने के लिए भी आपकी उम्र 18 से 24 साल रखी गई है, यानी कि कोई ऊपर चढ़ाव नहीं है।
वहीं आपकी बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, आर्मी में पहले उम्मीदवारों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं, यानी कि अब जो है उन्हें सीधा एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और साथ ही अलग पड़ाव के लिए भी तैयार किया जाता है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग भी की है, पढ़ाई करनी शुरू कर दी है या फिर कर रहे हैं, तो आपके आधार पर भी ये देश की सेवा करने का जज्बा अगर आप रखते हैं, तो ये स्कीम आपको एक ऑफिसर की रैंक और एक इंजीनियरिंग के रोल दोनों एक साथ दे सकती है। मौके बेशुमार है देखिए इसमें। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स की। ये भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी या फिर सी सर्टिफिकेट है, तो आपने उसमें अगर ग्रेड हासिल भी किया है, तो ये समझिएगा आपके पास एक गोल्डन टिकट है। जी हाँ, सी सर्टिफिकेट सभी उम्मीदवारों के लिए एक गोल्डन टिकट होता है। इंडियन आर्मी एनसीसी कैडेट्स के डिसिप्लिन और साथ ही लीडरशिप क्वालिटी को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसलिए एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत आपको ये बिना किसी रिटन एग्जाम के सीधे ऑफिसर बनने का मौका मिल जाता है, जहां पर आपको एक बड़ा पद मिल जाता है। इस पूरी एंट्री में जितने भी पुरुष और महिला उम्मीदवार हैं, ये दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और साथ ही उनकी आयु भी बता दें तो 19 से लेकर 25 साल तय कर दी गई है। देखिए, आपको बस इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और साथ ही अगर आपकी इसमें प्रोफाइलिंग यानी कि सिलेक्ट हो जाती है, तो बस आपके लिए तो सितारे लग चुके हैं, क्योंकि आपको उसमें सीधे 5 दिन के लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि उन कैडेट्स के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में एनसीसी की कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो यूईएस एंट्री या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री, अगर आपके पास ये दोनों में से किसी एक है या फिर दोनों है, तो इन सभी वैकेंसी और साथ ही डेट्स आपके लिए लिमिटेड होती हैं। इसलिए आपको हमेशा से अलर्ट रहना इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती है, यानी कि रोजगार समाचार भी आप सुनते होंगे, चेक ज़रूर करते होंगे। इन्हें चेक भी करते रहिए। बड़े बड़े न्यूज़पेपर हेडलाइंस पर नज़र अपनी और तरीके से रखिए। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि indianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाकर रेगुलर विजिट कीजिए। हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए। वहीं सेना में ऑफिसर बनना सिर्फ एक करियर नहीं होता है दोस्तों, एक लाइफस्टाइल होती है। सिर्फ वक्त पर सही जानकारी बस आपको एक मंजिल तक पहुंचा देगी। वही सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें एस्पिरेंट्स यानी कि उम्मीदवारों को जान ये भी ले लेना चाहिए कि इसमें इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना जो है पूरी तरीके से आपकी मेहनत, आपके मेरिट पर ही डिपेंड करता है। कोई शॉर्टकट आप नहीं अपना सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी रिश्वत या फिर सिफारिश बिल्कुल नहीं की जाती है। ये बिल्कुल नहीं चलता है यहाँ पे। जब आप एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सिर्फ इसमें 0 से लेकर 200 रुपये तक की आपकी जो है इसमें नॉमिनल फीस भी ज़रूर लगती है, जो कि डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा होती है। और देखिए दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सिलेक्शन के बाद जो आपकी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा होता है, चाहे वो रहने का हो, खाने का हो, या फिर ये सारी चीज़ें जो है वो सेना खुद ही उठाती है। इन्हीं की अगर बात करें तो ट्रेनिंग के लिए दौरान भी आपको हर महीने लगभग, यानी कि स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा आपके लिए स्टाइपेंड आता है। लेकिन बस आपके लिए इतना ही नहीं, रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सब आपको बस इतने ही फायदे मिल रहे हैं, तो आप गलत है, क्योंकि इसमें कई तरीके के आपको शामिल मिल जाएंगे, सरकारी नियमानुसार कई फायदे भी। साथ ही एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपकी मर्जी से ये ट्रेनिंग जो अगर आप छोड़ देते हैं, तो तब भी आपको ट्रेनिंग का कॉस्ट अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 8,135 रुपये पर वीक वापस करनी भी ज़रूर होती है। देखिए, इसलिए किसी भी दिलासे या फिर जो इसमें अगर आपको परेशानी लगती है, अगर आपको इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो इसी बीच आपके लिए स्कीम रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का जो ये गर्व का पूरा सम्मान पद होता है, जहां पर पैसा नहीं बल्कि आपका जज्बा देखा जाता है। ये नौकरी बेहद शानदार होती है, जिसके सपने सभी देखते हैं। लेकिन आपको देश की सेवा अगर करनी है, तो बस सही तैयारियां शुरू कर दीजिए और साथ ही फेक लोगों से सावधान रखिए। कोई भी शॉर्टकट की इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में उन 5 दिनों के दौरान क्या क्या होता है, कौन कौन से फिजिकल टेस्ट होते हैं, कौन कौन से सवाल होते हैं, तो उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। बाकी जानकारी के लिए बने रहिए ऐसी मोटिवेशनल पूरी स्टोरीज के लिए और पड़ावों के लिए कि कहाँ पर आपको पहले से यानी कि 0 से लेकर आपको हीरो बनना है, वो आपको स्ट्रैटेजीज भी हम जरूर बता देंगे। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।